तुम्हारे माता के किए गए एक छोटे से उपाय से ही तुम्हारा जीवन खुशियों से भरने वाला है। तुमने सोचा भी नहीं होगा वह तुम्हें मिलने वाला है। बस और बस तुम्हारी माता ने तुम्हारी खुशियों भरे जीवन का निर्माण किया। यह जानना आज तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक भी है, क्योंकि अब तुम जिस मार्ग पर चल पड़े हो वह मार्ग बस कुछ ही चुनौतियों से तुम्हारे लिए भरा रहेगा, लेकिन उस मार्ग के अंत में, या यूं कहो कि मार्ग पर बस चलते चलते ही तुम्हें इतनी अपार खुशियां प्राप्त हो जाएंगी जिसका तुमने कभी अंदाजा तक भी नहीं लगाया होगा कि यह सब कुछ तुम्हारे लिए है। तुम्हारे सभी कष्ट जो अभी तक तुम अनुभव और उन कष्टों को ढोते आए हो, उन सभी का समापन ऐसे चुटकियों में हो जाएगा जैसे वह कष्ट कभी तुमने अपने जीवन में महसूस तक भी नहीं किया हो। मेरे प्रिय, मैं आ गया हूँ तुम्हें तुमसे ही परिचित करवाने। तुम वास्तविकता में ईमानदारी और सच्चाई के प्रतिबिंब हो। मुझे तुम पर गर्व है कि तुम मेरे बच्चे हो और तुम दिव्य मार्ग पर चल पड़े हो। मेरे प्रिय, यह संदेश तुम्हारे लिए आज अत्यंत आवश्यक भी था, इसीलिए इस दिव्य संदेश को आज तुम्हें पूरा सुनना है। इसे बीच में छोड़ के भूल बिल्कुल भी मत करना, नहीं तो तुम एक सत्य से वंचित रह जाओगे। मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि तुम अपने जीत के बहुत ही करीब आ चुके हो। अब तुम्हें मधुर फलों का परिणाम बहुत जल्द ही प्राप्त होने वाला है। एक सुंदर और बहुत प्यारे से दिव्य सफर की ओर बढ़ो। तुम्हें पवित्र ऊर्जाओं से परिपूर्ण सफलता की ओर निरंतर बढ़ रहे हो। एक दिव्य व्यक्तित्व बनने के तुम बहुत ही करीब हो। तुम्हारे भीतर जो करुणा और दयालुता विराजमान हो रही है, वह सहज अर्थों में तुम्हारे व्यक्तित्व को प्रतिबिंब कर रही है कि तुम बहुत कुछ प्राप्त करने वाले हो। मेरे प्रिय, उत्साह से भरे हुए दिन तुम्हारा न जाने कब से ही स्वागत कर रहे थे और वो दिन आ चुका है। अब तुम्हारे जीवन में वह घटने वाले हैं जिसको घटित होने की कामनाएं भी तुमने सदैव से ही की थी, क्योंकि तुमने उस वक्त भी संघर्ष किया था जब लोग हिम्मत हार करके बिखर जाते हैं, टूट जाते हैं। ऐसे कष्ट जिनमें लोग टूटकर बुरी तरह बिखर जाते हैं और फिर उठने का प्रयास नहीं करते। तुम उनमें भी, ऐसे परिस्थिति में भी डटे रहे और उभर के सामने आए हो, हार नहीं माना। मेरे प्रिय, तुम एक ऐसे युग में जीते हो जो युग लोगों को भ्रमित करता है। यहाँ बहुत ही सारे लोग ऐसे हैं जो भ्रमित होते जा रहे हैं, अपने मार्ग को छोड़ते जा रहे हैं। एक ऐसा ब्रह्मजाल इस कलयुग में फैल चुका है जिसकी माया जाल में हर एक बड़े से बड़े विद्यमान ज्ञानी आध्यात्मिक लोग, कितने आध्यात्मिक लोग भी हैं, बुद्ध पुरुष भी हैं जो आते जा रहे हैं। ऐसे में तुम इस माया को तोड़ करके बाहर निकलने की ताकत रखते हो और तुम चाहत भी रखते हो, इसीलिए तो तुम परमेश्वर के दिव्य कहलाते हो। तुम्हारे यही दिव्य गुण तुम्हें औरों से बहुत अलग बनाता जा रहा है। तुम जानते हो कि तुम इस भीड़ का हिस्सा
कभी नहीं थे और ना ही कभी बनने वाले हो। तुम्हें ज्ञान है कि तुम्हें क्या बनना है, किंतु तुम्हें यह ज्ञान अभी तक नहीं आया कि तुम्हें अपने उद्देश्य तक कैसे पहुंचना है, कैसे अपने सपनों को साकार करना है। वर्तमान में मिलने वाली छोटी छोटी असफलताएं तुम्हारा मार्ग नहीं रोक सकती। रोकने का पूरा प्रयास तुम्हें किया जा रहा है। तुम जानते हो कि सफलता तुम्हारे जीवन का एक अटल सत्य है। तुम इस बात को जानते हो, किंतु वहां तक पहुंचने का मार्ग तुम्हें अभी दिख नहीं पा रहा कि तुम उस मार्ग तक कैसे पहुंच सकते हो और कैसे कौन लेकर जाएगा। मेरे प्रिय, तुम्हारे पास प्रकृति का वह दिव्य खजाना मौजूद है जो तुम्हारे जीवन को प्रकृति रूप से और मानसिक रूप से खुशियों से भर सकता है। फिर तुम भय किस बात का कर रहे हो? तुम्हारा जीवन किसी जादूगर घुमाए छड़ी की भांति बहुत ही जल्दी बदलने वाला है। तुम्हारे जीवन में बहुत जल्द ही जादू का प्रवेश होने वाला है। वास्तविकता में यह प्रकृति के नियमों के अधीन होगा, किंतु यह तुम्हारे लिए होने वाला है। यह असाधारण घटने वाली घटना निरंतर नहीं होती है, इसीलिए तुम्हें यह जादू जैसा प्रतीत होगा। न केवल तुम्हें बल्कि तुम्हारे आसपास लोगों को भी महसूस होगा। उन सभी लोगों को जो तुम्हारे जीवन में तुम्हारे बहुत आसपास रहते हैं, जिन्होंने तुमसे कुछ उम्मीदें रखी थी और वो उम्मीदें खो दी है। वह सभी लोग जिन्हें लगता था कि तुम अपने जीवन में कभी आगे ही नहीं बढ़ सकते हो, और वह सभी लोग जिन्हें लगता था कि तुम ही उनके जीवन का एकमात्र सहारा हो, उन सबको यह जादुए जैसा ही प्रतीत होगा, क्योंकि ये जादू जैसा होगा। क्योंकि तुम्हारा जीवन इस प्रकार से बदलने लग जाएगा एकाएक कि हर कोई चकित रह जाएगा। हर कोई तुम्हें देखकर आश्चर्यचकित से भर जाएगा। खुशी की उस तरंगों को तुम बहुत ही जल्दी महसूस करने वाले हो। मेरे प्रिय, तुम्हारे लिए राह बनने लग गए हैं, रास्ते भी खुलने लग गए हैं। बस अपनी सपनों की उड़ान भरने का समय आ चुका है, तो तुम अब यहाँ पर रुकना नहीं। समय आ गया है जब तुम अपने पंख रूपी सुनहरे पंख रूपी को फैला करके इस पूरे संसार को नाप सको। मेरे प्रिय, तुम्हारे जीवन में बहुत सारी खुशियाँ, मधुर संबंध, दिव्य चमत्कार तुम्हारे जीवन में आने को न जाने कब से बेताब थे, और वो समय आ चुका है। किंतु तुम्हें उन बातों को बिल्कुल भी नहीं दोहराना होगा जिनसे तुम्हें पीड़ा हो, जिनसे तुम्हें कष्ट होता हो, और ना ही अपने अतीत के पन्नों को फिर से पलटना है। यदि तुम निरंतर अपनी खुशियों का विचार करोगे, निरंतर बेहतर वाक्य को बोलते रहोगे, तो तुम्हारे जीवन में चमत्कार कुछ इस प्रकार से घटित होने लग जाएगा कि तुम स्वयं इन सब को देखकर चकित रह जाओगे। मेरे प्रिय, तुम्हारे जीवन में कोई मित्र बनकर, कोई सखा बनकर, कोई साथी बनकर आने वाला है। ऐसे मित्र जिनसे तुम्हारा रिश्ता बहुत मजबूत बनेगा। ऐसे मित्र जो तुम्हारे प्रगति में भी तुम्हारी बहुत सहायक बनने वाले हैं।
वो बहुत जल्द दस्तक देंगे। तुम्हारे कानों में विजय की गूंज तो अभी से ही सुनाई देने लगी। तुम्हारे माथे पर तो विजय तिलक अभी से मैं सजता हुआ देख रहा हूँ और तुम विजय रथ पर सवार होकर विश्व विजय की तैयारी करने में इतने लगन से जुट चुके हो। मेरे प्रिय, तुम्हें वह साथ मिलने वाला है जिसके प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तुम महसूस करने लगोगे। तो अब तैयार हो जाओ और उस ऊर्जा को अपने भीतर संभालो। उस लक्ष्य की ओर ऐसे बढ़ चलो जैसे वो लक्ष्य तुम्हारा है और तुम उसे हासिल करके रहोगे। मेरे प्रिय, तुम्हारे जीत के दिन अब आ गए हैं। अब तुम कभी भी नहीं हारोगे। अब वह दिन आ गए हैं जिसे तुमने निराशा में देखा था, वो दिन चले गए हैं। अपने आप को किसी भी प्रकार से दोषी या पीड़ित ना मानो। तुमसे जो भी भूल हुई है वह अनजाने में हुई है। बस इस बात को यहाँ पर स्वीकार करके स्वयं को सर्वप्रथम क्षमा कर दो। जब तुम स्वयं को क्षमा करोगे तभी तुम उस ऊर्जाओं में आओगे कि तुम दूसरों को भी क्षमा कर सको और अपने मार्ग की ओर बढ़ सको। जब तुम दूसरों को क्षमा करोगे तभी तुम अपने जीवन को भी आगे ले जाने का विचार करोगे। तो फिर देर किस बात की है? प्रत्येक दिन सूर्य के समक्ष एक बार तो अवश्य ही तुम्हें जाना है और सूर्य से यह आग्रह करना है कि वह तुम्हारे जीवन को तेज, प्रकाश और खुशियों से भर दे। हर एक निराशा को तुमसे दूर कर दे। मेरे प्रिय, तुम इस संसार में हारने नहीं आए हो, ना ही तुम यहाँ पर किसी की गुलामी करने आए हो। यहाँ लोग तुम्हारी गुलामी करेंगे। तुम्हें मनुष्य का जीवन मिला है ताकि तुम अपने जीवन का सर्वश्रेष्ठ उपयोग कर सको। अन्यथा तुम पशु रूप में भी तो जन्म ले सकते थे, किंतु ऐसा नहीं हुआ है। तुम्हें एक मानव जीवन मिला है, किंतु तुम्हें ना ही जड़ रूपी वृक्ष का रूप मिला है, ना ही जंगल में दर दर भटकने वाले पशु का जीवन मिला है। तुम जानते हो कि तुम एक दिव्य और सुंदर आत्मा हो। तुम्हें एक ऐसा जीवन मिला है जो सभ्यता से पूर्ण है। तुम्हें अपने कमियों को, विचार को अब यहाँ इसी वक्त त्यागना होगा और उन चीज़ों का विचार करना होगा जो तुम्हें प्रत्यक्ष परमात्मा से प्राप्त होते जा रही है, जिसका तुम्हें परमपिता परमेश्वर से आशीर्वाद मिल रहा है। तुम दिव्य पुण्य आत्मा हो, एक वीर योद्धा हो। जब तुम आभार व्यक्त करोगे जो तुम्हें प्राप्त है, जो तुम्हें सहज रूप से उस शक्ति के द्वारा प्राप्त हुआ है, फिर चाहे वह भौतिक रूप में हो, मानसिक रूप में या प्रेम के रूप में हो, जब तुम उसका विचार करोगे तुम्हारा जीवन और भी ज़्यादा समृद्धशाली बनता जाएगा। खुशियों के जीवन में तुम ऐसे प्रवेश करोगे जैसे निराशा तुमने कभी देखी नहीं हो। समृद्धि स्वागत करने को अब तैयार खड़ी है तुम्हारा। बस एक सही कदम और तुम उस विजय को प्राप्त कर लोगे जिसे प्राप्त करने का तुम दिन रात वर्षों से स्वप्न देखते हुए आए हो। तुम जीत के बहुत करीब अब आ चुके हो। वास्तव में यदि तुमने बस एक सही कदम उठा लिया अपने लिए, तो तुम उस प्रगति को भी प्राप्त कर लोगे जिसे प्राप्त करने के बाद तुम्हारे जीवन में
कभी भी किसी चीज की कोई भी कमी नहीं रहेगी। तुम हर उस चीज को पूरा कर लोगे जो तुम चाहते हो। यह प्रकृति केवल भौतिक नहीं रहेंगी, यह प्रकृति शारीरिक भी होंगी, यह प्रकृति आध्यात्मिक भी होंगी, यह प्रकृति ईश्वरीय दिव्य और शक्तियों से परिपूर्ण होंगी, जो तुम्हें बहुत शक्ति बलवान बना देंगी। तुम्हें आग्रह करना होगा सूर्य के किरणों से, चंद्र की प्रकृति से, ईश्वर के और ईश्वर से तुम्हें यह आग्रह करना होगा और तुम्हें यह वाक्य उनसे कहना होगा कि हे ईश्वर, मेरे जीवन को तेज प्रकाश से भर दीजिए, मेरे जीवन को उम्मीदों से भर दीजिए, मेरे जीवन में मुझे वह सब कुछ लाकर प्रदान कर दीजिए जो प्राप्त करने का स्वप्न मैं सदैव से देखता आया हूँ और जिसे प्राप्त करने के बाद मैं बहुत से जीवन को अपने बल पर सही कर सकूं। मेरे प्रिय, सर्वप्रथम तुम्हें अपने मन से सभी भय को निकालना होगा और स्वयं पर अब तुम्हें संदेह करना भी छोड़ना होगा। विश्वास के साथ अपनी बाहों को खोलना होगा। बस सब कुछ उन सभी चीजों को समेटने के लिए जिसे पाने की तुमने हजारों स्वप्न देखे हैं। मेरे प्रिय पुण्य आत्माओं, समय आ गया है जब तुम जीत को स्वीकार कर लो। समय आ गया है जब तुम्हारे जीवन से एक एक निराशा काले के बादल मैं उसे हटा दूं। सही समय है जिसका तुमने सदैव से ही इंतजार किया है। यह वर्ष तुम्हारे लिए भाग्यशाली सिद्ध होगा, क्योंकि यह न्याय देव का वर्ष है जहाँ सिर्फ न्याय होगा। यह वर्ष तुम्हें वो दिलाने आया है जिसकी तुमने कामनाएं की थी। एक नया सवेरा होगा, एक नया प्रकाश होगा, एक नए सूर्य के साथ तुम्हारा जीवन ऐसा प्रहार चलेगा कि हर कोई बस तुम्हारे जीवन का आकलन ही करता रह जाएगा कि यह अचानक से इतना ऊपर कैसे उठ गया। यह तो जमीन पे रहने वाला आज अर्श तक पहुंच गया। हर कोई दंग रह जाएगा तुम्हारी प्रकृति को देखकर। कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो जलन करेंगे तुमसे, जो तुम्हें आगे बढ़ता देखकर बहुत ही अपने भीतर शर्मिंदगी को महसूस करते रहेंगे। तुम जितना आगे बढ़ोगे वो इतना तुमसे ईर्ष्या करेंगे, लेकिन तुम्हें उनका विचार बिल्कुल भी नहीं करना है। तुम्हें उनसे नफरत भी नहीं करनी है। तुम्हें उनके बारे में सोचना तक भी नहीं है। बस अपने मार्ग पर चलते रहो। तुम केवल अपना विचार करते रहो, अपने जीवन का विचार करो। बस तुम आगे बढ़ो और देखो तुम्हारे राह में जीत कितनी करीब अब आ चुकी है। मंजिल के बहुत ही पास हो तुम। एक बात हमेशा याद रखना कि तुम कभी भी अकेले नहीं थे, अकेले नहीं हो, ना ही मैं तुम्हें कभी जीवन में अकेले रहने दूंगा, क्योंकि मेरी शक्तियाँ तो सदैव तुम्हारे समर्थन में रहती है। मैं स्वयं तुम्हारे लिए हर जगह खड़ा रहता हूँ। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। मेरे प्रिय, आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा करो और आज इस दिव्य संदेश को स्वीकार करने के लिए तुम्हें इसकी पुष्टि अभी इसी वक्त करनी होगी। इसकी पुष्टि करने के लिए तुम्हें संख्या 1111 को लिखना है और यह भी लिखना है कि हाँ, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ।
मेरे साथ सब बहुत अच्छा होता है। 1111 के साथ लिखें। फिर देखो तुम्हारे जीवन में चमत्कार कितनी जल्दी और कितनी शीघ्रता से घटित होने लग जाती है। मेरे बच्चे, यदि तुम्हें अपने पिता की महिमा पर विश्वास हो तो इस क्षण दिव्य संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दे और किन्हीं 3 लोगों के साथ इसे साझा कर दे। मेरे प्रिय, मैं फिर से आऊँगा तुम्हें अपना आशीर्वाद देने, तुम्हारा मार्गदर्शन करने और तुम्हें सही राह दिखाने, ताकि तुम जल्दी जल्दी से जीत को हासिल करके अपने सुंदर उद्देश्य को पूरा कर सको। मेरे बच्चे, यदि मैं तुम्हारे जीवन में अहमियत रखता हूँ तो केवल अपने पिता के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें, कमेंट में लिख दीजिए हारे की सहारे की जय हो, हारे की सहारे की जय हो। अगले आपसे निवेदन किया जाता है कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना और हमें अपना दिव्य प्रदर्शित सहयोग प्राप्त करवाए। ऐसा करने से हमारा मनोबल बहुत ज़्यादा बढ़ता है और हम बहुत अच्छे वीडियोस और बना